नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है उपासना। व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने की विधा है उपासना। ईश्वर आदर्शों का समुच्चय है। उपासना का अर्थ होता है समीप बैठना। अब समीप बैठना वैसा जैसा कि गीली लकड़ी आग के समीप पहुंचकर अपना गीलापन समाप्त कर लेती है और आग की ऊष्मा को अपने में धारण करके सूखती चली जाती है और अधिक निकट पहुंचने पर स्वयं भी आग भी बन जाती है। उपासना का वास्तविक अर्थ यही है। महानता की समस्त उत्कृष्टताओं के पुंज परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करके साधक उसकी गुण गरिमा को क्रमशः अपने में अधिकाधिक मात्रा में भरता चला जाए। यही दैवी विभूतियां व्यक्तित्व को श्रेष्ठ, शालीन, उदार और उदात्त बनाती हैं। कहना ना होगा कि व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति एक प्रकार से सिद्ध पुरुष ही होता है और उसका मूल्य हर क्षेत्र में सामान्य नर पशुओं की तुलना में हजारों लाखों गुना अधिक आंका जाता है। तदनुरूप उस पर चारों ओर से सम्मान, सहयोग भी बरसने ही लगता है जनाब। जो इस स्तर का लाभ पा सकेगा उसे स्वभावतः उच्च स्तरीय सफलताएं भी सहज रूप में मिलती चली जाएंगी। ऐसे लोग ही हर क्षेत्र में श्रेय भी पाते हैं और प्रगति के उच्च शिखर पर भी जा ही पहुंचते हैं। इसी सुखद प्रतिफल को यदि कोई चाहे तो उपासना का चमत्कार भी कह सकता है। ईश्वर निष्पक्ष न्यायकारी हैं। उसके दरबार में किसी का भी मूल्य उसकी प्रामाणिकता एवं परमार्थ परायणता के आधार पर ही आंकी जाती है, ना कि उसे प्रशंसा की आवश्यकता है और ना पूजा सामग्री की। नाम लेने न लेने का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। उसे किसी उपहार की भी कोई आवश्यकता नहीं है। विश्व संपदा के अधिष्ठाता की ऐसी इच्छा, आवश्यकता हो भी नहीं सकती। यह हमारी अपनी क्षुद्रता है जो इतनी बड़ी शक्ति को नगण्य से उपचारों से प्रभावित करके उससे उचित अनुचित मनोरथों की पूर्ति करा देने की बात हम अबोध रूप से सोचा करते हैं। और ऐसा पक्षपात तो कोई ईमानदार न्यायाधीश तक नहीं करता। फिर ईश्वर जैसी महान शक्ति प्रशंसा, पूजा जैसे उपहासास्पद उपहारों के बदले कर्म फल की समस्त नियम मर्यादाओं को नष्ट भ्रष्ट कर देगी। यह सोचना परले सिरे सी की मूर्खता का ही परिचय देना है। ईश्वर उपासना जिनमें भी करनी हो वे इस तथ्य को ध्यान में रखें। उस आधार पर उपलब्ध होने वाली दिव्य प्रेरणाओं के सहारे अपने गुण, कर्म, स्वभाव की प्रसुप्त विशेषताओं को विकसित करें और उन्हीं समस्त सिद्धियों, विभूतियों को पाने के अधिकारी भी बने जो भक्ति योग की साधना करने वालों में मिलने की बात शास्त्रकारों एवं आप्त जनों ने अपने प्रतिपादनों में समय समय पर बताई है। वही सत्य है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।